हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान विद आर के में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल की एक श्रृंखला रोग एक उपचार अनेक में आपका मैं डॉक्टर राजीव बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से दोस्तों, चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि होम्योपैथी के साथ साथ नेचुरोपैथी में हाई बीपी को किस तरीके से उपचार किया जाता है और क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नेचुरोपैथी के सिद्धांत है कि शरीर खुद को ठीक करने की प्राकृतिक शक्ति रखता है, बस उसे सही वातावरण और पोषण दिया जाए। ये यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो शरीर अपने आप खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, चलिए पहला विकल्प जो हमारे पास नेचुरोपैथी में होता है वो होता है नींबू पानी, जिसे लेमन वाटर थेरेपी कहते हैं। दोस्तों, लेमन वाटर थेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि रक्त को ये पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, रक्तचाप को सामान्य रखता है। दोस्तों, इसकी जो डोज होती है वो सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी में आधा नींबू रस मिलाकर और उसके साथ एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 से 2 बार सेवन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर से लाभ होता है हाई बीपी को नियंत्रित करने में। दोस्तों, दूसरा विकल्प हमारे पास है लहसुन, जिसे हम गार्लिक थेरेपी कहते हैं। दोस्तों, गार्लिक थेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि रक्त वाहिनियों को ये फैलाता है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करता है। दोस्तों, इसकी खुराक जो होती है वो 2 से 3 कच्ची लहसुन की कलियां सुबह खाली पेट चबाएं या फिर 1 चम्मच लहसुन का रस प्लस 1 चम्मच शहद का रस मिलाकर सुबह लें, तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, अगली जो थेरेपी है वो हाइड्रोथेरेपी है, यानी जल चिकित्सा है। दोस्तों, इस जल चिकित्सा में पैरों को का स्नान किया जाता है और दूसरा ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है। पैरों का स्नान में फुट बाथ होती है। दोस्तों, फुट बाथ में गुनगुने पानी में हम पैरों को 10 से 15 मिनट तक डुबोए रखते हैं, जिससे ये शरीर के विषैले तत्वों को निकालता है और रक्त के संचार को बढ़ाता है। दूसरा जो विकल्प हमारे पास इसमें है, ठंडे पानी की पट्टी को हम 15 मिनट तक पेट पर दिन में 2 बार लगाते हैं। दोस्तों, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और अगला जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है नेचुरोपैथी में, उसका नाम प्राणायाम और योग है। दोस्तों, यौगिक और ब्रीदिंग थेरेपी में हमें इसका फ़ायदा लेने के लिए प्राणायाम और योग करना पड़ता है और इसका सबसे अधिक फ़ायदा तनाव को कम करता है, नशों को शांत करता है और बीपी को संतुलित करता है। दोस्तों, इसकी अवधि जो होती है प्राणायाम और योग में हमें अनुलोम विलोम 10 मिनट करना चाहिए, भ्रामरी 5 मिनट की अवधि तक करना चाहिए और शवासन या ध्यान आसन जो है हमें 10 मिनट करना चाहिए। दोस्तों, ये सारे ही प्राणायाम और योगिक क्रिया सुबह खाली पेट करें। दोस्तों, अगला विकल्प जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसे हम जूस थेरेपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें फ़ायदा ये होता है कि पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर रस हृदय की रक्षा करता है और साथ के साथ बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, इसकी खुराक जो होती है इस जूस थेरेपी में चुकंदर, गाजर और टमाटर का रस 1 गिलास सुबह रोज पीना चाहिए और इसके साथ साथ आंवले का रस 20 ml सुबह खाली पेट पीने से लाभ प्राप्त होता है हाई बीपी की कंडीशंस में। दोस्तों, अगला जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है उसको हम नमक पर नियंत्रण के द्वारा जानते हैं, अर्थात फ़ायदा ये सोडियम कम करने से रक्तचाप घटता है और इसलिए दोस्तों इसकी जो डोज होती है दिन में 2 से 3 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए हमें। और जहाँ तक हो सके समुद्री नमक या सेंधा नमक इसके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है नॉर्मल नमक की तुलना में। दोस्तों, इससे निश्चित रूप से ही आपका बीपी में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगला जो विकल्प हमारे पास नेचुरोपैथी में होता है उसको हम सूर्य स्नान अर्थात सनबाथ के नाम से आते हैं। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये विटामिन डी का बॉडी में प्रोडक्शन करता है और विटामिन डी से नसें मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। दोस्तों, इसकी विधि जो होती है वो सुबह
7 से 9 बजे के बीच 15 से 20 मिनट सूर्य के हल्की धूप में बैठने से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल जाती है, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन दोस्तों, इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए के साथ साथ हमें कुछ सावधानी और सलाह का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि तनाव, चिंता या नींद की कमी से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, धूम्रपान और शराब से परहेज करना चाहिए और वजन पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए और रोजाना कम से कम हल्की सैर करनी चाहिए और इसके साथ साथ नियमित रूप से बीपी की जांच करनी चाहिए। ये विकल्प हमें नेचुरोपैथी में हाई बीपी के मैनेजमेंट में लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें, जिससे कि वैल्यूएबल कोई भी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।